राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तेज रफ्तार से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो किसी भी गाड़ी में बैठे हों, चाहे गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, जैसे ही आपकी रफ्तार बढ़ती है, वो आदमी आपसे कहता है कि नहीं नहीं, स्पीड ज्यादा मत बढ़ाइए। उनको डर लगता है, और यदि आपने उनकी बात की अनसुनी कर दी और आप तेज रफ्तार में चलते जा रहे हैं, तो वो आपसे झगड़ भी सकता है, आपसे लड़ भी सकता है और आप पर चिल्ला भी सकता है। चाहे भले ही वो आपकी बच्चे ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि वो उस तेज रफ्तार से क्यों डरते हैं? ये कहानी ऐसी है जो न केवल आपको चौंकाएगी, बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि वाकई में आपके घर में भी कोई ना कोई सदस्य ऐसा है जिसको तेज रफ्तार से, चाहे वो बाइक पर हो, चाहे वो गाड़ी में हो, यानी कि उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। चाहे वो जहाज में घूम लें, रेल में बैठ के घूम लें, लेकिन आपसे वो डरते हैं इस वजह से कि आप गाड़ी तेज चलाते हैं या फिर आप बाइक को बहुत तेज दौड़ाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिनकी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो है महिमा चौधरी, भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री। इनकी फिल्में आपने जरूर देखी होंगी। बहुत ही प्रसिद्ध फिल्में रही हैं इनकी। परदेश, जिनकी ये एक्ट्रेस गंगा के रूप में देखी होंगी, या फिर आपने देखी होंगी दाग द फायर में, एक मूवी थी, और उसमें महिमा चौधरी ने बड़ा जबरदस्त रोल निभाया था। दरअसल मैं आपको एक बात और बता दूं, महिमा चौधरी का असली नाम महिमा चौधरी नहीं है। उनका असली नाम है ऋतु चौधरी। उन्होंने फिल्मों में अपना नाम महिमा चौधरी रखा क्योंकि उनको महिमा नाम बहुत पसंद है, और वो आज भी महिमा चौधरी के नाम से ही जानी जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, सन 2006 में इनकी आंखें चार हुई बॉबी मुखर्जी नाम के एक व्यक्ति से, और 7 साल के इस शादीशुदा जो जोड़ा है, इसको अलग होना पड़ गया। 2013 में इन्होंने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया, लेकिन उसके बाद महिमा चौधरी ने शादी नहीं करी है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि बॉबी मुखर्जी से महिमा चौधरी को एक बेटी भी है। ये इनका नाम अरीना चौधरी है, बहुत ही सुंदर हैं। और अभी लास्ट में सन 2025 में ये एक नई फिल्म में देखे गए, जिस फिल्म का नाम था दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही गजब की एक्टिंग है, बहुत ही क्लियर, और इनमें झलक आती है माधुरी दीक्षित की। धड़कन फिल्म का गाना तो आपने देखा ही होगा, जानी मानी अभिनेत्री। लेकिन क्या आपको यकीन है कि इनका भी पुनर्जन्म हुआ है? अब आप जब ये बात सुन रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले ये कहाँ पे जन्मी थी। तो मैं आपको एक एक पॉइंट को, एक एक कंडीशन को अनरिवील करूंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब बातें जानने के लिए हमारे पास एक बड़ा विशेष टूल है। वो है पास्ट लाइफ रेग्रेशन। यानी कि हम किसी भी मनुष्य के जीवन में पीछे की तरफ झांक कर, यानी कि उनके पूर्व जन्म है, उसमें देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, पहले ये शख्स कौन थे। दोस्तों, महिमा चौधरी जी का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया गया। पास्ट लाइफ में उन्होंने खुद को देखा कि वो एक लंबे से कॉरिडोर में हैं, और इनके हाथ में पुस्तकें हैं, किताबें हैं, और ये एक ऐसे स्कूल में हैं जहां पर ये छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं। इनके बच्चे 8-9 साल की उम्र के लगभग बच्चे हैं जिनको ये पढ़ाती हैं, एक टीचर हैं। और इन्होंने अपना नाम डिक्लेयर किया कि इनका नाम मृदुला है, मृदुला तमांग। और ये पहले कहाँ जन्मी थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्व जन्म में, जब समय रहा है सन 1942 का, 4 जुलाई 1942 को, ये मृदुला नाम की जो महिला है, मृदुला तमांग, ये अपने माता पिता, जो इनके पिता हैं उनका नाम दीपेंद्र तमांग है, और ये दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है पूर्व की तरफ। और दार्जिलिंग तो बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वहाँ पर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप भी कभी गए होंगे। दार्जिलिंग काफ़ी प्रसिद्ध जगह है,
वहीं के रहने वाली ये मृदुला हैं। और जैसे कि मैं बात बता रहा हूं, ये समय था 4 जुलाई 1942 का। मृदुला जी अपने घर पर हैं, इनके पिताजी भी हैं, इनकी माताजी भी हैं, और तो और इनके जो कुछ दोस्त हैं वो भी आए हुए हैं, इनके पिताजी के दोस्त भी आए हुए हैं। और फिर ये लोग निर्णय करते हैं कि ये जिस पहाड़ पर रहते हैं वहां से नीचे की तरफ जाएंगे, जो इनका मेन जो शहर है वहां पर जाएंगे। तो इन्होंने जोंगा जीप, जिसको बोलते हैं झोंगा जीप, उस जीप में बैठकर ये लोग रवाना होते हैं उस शहर के लिए। उस गाड़ी को चला रहे थे इनके पिता दीपेंद्र दीपेंद्र तमांग, जो कि वहां का एक विशेष ग्रुप है, एक ये विशेष समुदाय है तमांग, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनकी जो गाड़ी की रफ्तार है वो तेज बढ़ती जा रही है। इसमें मृदुला मृदुला की मम्मी बैठी हैं। मृदुला बार बार अपने पिताजी से कह रही है कि गाड़ी की रफ्तार धीमी कर लो, लेकिन इनके पिताजी कुछ समय बाद ये फील करते हैं कि इनसे गाड़ी रुक नहीं रही है, उस जीप की स्पीड जो है वो ओवर होती जा रही है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो पहले तो कुछ बोले नहीं, बिल्कुल क्लेरिफाई और बड़े ढंग से आराम से उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पहाड़ से कोई गाड़ी नीचे उतरेगी तो उसकी स्पीड तो बहुत तेज हो जाएगी। अब ये मृदुला जो है ये बहुत जोर से चिल्लाने लगी, अपने पिता से कहने लगी गाड़ी को रोको रोको रोको। उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएंगे, क्योंकि जिस जोंगा जीप में वो बैठे वहां पर कोई खिड़कियां नहीं है, ओपन जीप है। और अब वहां जो मौसम है वो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, उधर नमी भी होती है, धुंध भी होती है। और वो धुंध है तो धुंध में तो दिक्कत है, क्योंकि आगे से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देगा। बस इसी कंडीशन में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी अचानक दीपेंद्र जी उस गाड़ी को रोक तो नहीं पाते, लेकिन उनकी गाड़ी पहाड़ के एक कोने से ऐसी टकराई, टकराते ही गाड़ी उलट गई। और गाड़ी के उलटने पर सभी लोग नीचे गिर गए। सब बहुत सारे लोगों को चोट भी आई, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो कि अब इस दुनिया से जाने ही वाला था। वो कोई और नहीं, मृदुला थी। मृदुला जो कि बेहोश होती हुई जा रही हैं, उनकी आंखों से दिखना कम होता जा रहा है, और उनके पिता जो उनके हाथ को पकड़कर उसको जीप के नीचे से खींच रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उनके गाल पे थपकी मार रहे हैं कि बेटा बेटा सोना नहीं है, जागो जागो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। दरअसल जो मृदुला है वो देख रही है कि उनके पिता उनकी साइड में खड़े हैं और उनको मरते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, मृदुला इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसकी जो रूह है जो उसके शरीर को छोड़कर वहां खड़ी है, वो देख रही है कि कैसे घायल अवस्था में उसके पिता, उसकी माँ, उसके जो और यार दोस्त हैं वो कितनी बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं। और वो जो कि उस हालात को समझ नहीं पा रही, वो सबको रोक रही हैं, उनसे कह रही हैं कि तुम मत रो, मैं तो हूं यहाँ पर खड़ी हूं, बैठी हूं, मैं बोल रही हूं, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन यहां पर उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि ये आवाज थी सूक्ष्म शरीर की। मृदुला जी का सूक्ष्म शरीर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके माता पिता और जो और लोग थे वो दूसरी गाड़ी में सवार होकर वहां से जा चुके थे। उस लड़की के शरीर को लेकर वो हॉस्पिटल में गए, फिर वहां से वो अपने घर लेकर आए, और फिर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह की स्थिति खुद महिमा चौधरी ने देखी, क्योंकि इसको देखने वाली कौन थी? खुद महिमा चौधरी थी। वो बहुत बुरी तरह से भावुक हुई, रो पड़ी, उनकी आंखों से लगातार आंसू चल रहे थे, क्योंकि वो जिस पिता और माँ के साथ थे, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे। शायद उनकी शादी भी होगी, उनके अपने बच्चे भी होंगे, वो बड़े प्यार से उनके साथ रहेंगे। लेकिन आज जब उनका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ और उनको अधूरे ही इस दुनिया से जाना पड़ा, तो उनके शरीर उनकी आत्मा पर बहुत बड़ा बोझ बन गया। दोस्तों, इस जन्म में एक बड़ी ही अनोखी बात रही, जब महिमा चौधरी उर्फ ऋतु चौधरी, नाम था इनका ऋतु,
जो जन्म से इनको दिया गया था। रितु चौधरी अच्छे परिवार में जन्मी, लेकिन एक जाट परिवार में जन्मी हुई लड़की नेपाली कैसे बोल सकती है? नेपाली भाषा, ये लड़की जन्म से उस नेपाली भाषा को बोलती थी, और तो और इसको इंग्लिश शब्द इसने सुने नहीं, वो बोलने इसको आ गए। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को ये अपने साथ, इनकी जो सोल है वो चिपका कर लाई थी और अपने साथ इन्होंने रखे हुए थे। अब जब फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, महिमा चौधरी अपनी बेटी अरीना चौधरी के साथ आराम से रहती है। उनके पति बॉबी मुखर्जी से वो अलग हो चुकी हैं सन 2013 में, लेकिन वो बड़ी सुखमय जिंदगी जीती हैं। लेकिन आज भी उनके शरीर के साथ एक बहुत बड़ा खौफ जुड़ा हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो कभी भी तेज रफ्तार गाड़ी में सवार नहीं हो सकती। वो फोर्सफुली कहती कि उनको गाड़ी से उतार दी जाए, वो गाड़ी में नहीं बैठेंगी, ना ही चलेंगी, क्योंकि उनको गाड़ी में तेज रफ्तार में चलना पसंद नहीं है। भले ही उनको वो लेट हो जाए, उनकी फ्लाइट छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बैठती हैं। ना ही उनके ड्राइवर को ये सलाह दी जाती है कि भले ही वो घंटे आध घंटे लेट हो जाएं, लेकिन वो तेज रफ्तार वाली गाड़ी में आज भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खौफ, डर लगता है। लेकिन जैसे ही महिमा चौधरी ने अपना पास्ट लाइफ देखा, पूरी कंडीशन देखी, पूरी हालात देखी, अब जब उनसे ये पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो महिमा जी ने स्वयं ये कहा उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बेहतर फील कर रही हैं और वो उस डर की वजह को जान चुकी हैं। जैसे कि आप भी समझ गए होंगे तेज रफ्तार से डर क्यों लगता है, क्योंकि तेज रफ्तार में ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो प्लेन का सफर तय करती हैं, ट्रेन का सफर तय करती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि प्लेन बहुत तेज रफ्तार में होता है, वो स्लो जाएंगी, दूसरी फ्लाइट ले लेंगी, उससे निकल जाएंगी, सोती हुई चली जाएंगी प्लेन में, लेकिन कार में तेज स्पीड में नहीं बैठ सकती। ये कंडीशन उनके साथ आज भी है। लेकिन अब वो जब इस बात का रियलाइज करते हैं कि उनको अब कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस पूरे कारण को जान चुकी हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये पास्ट लाइफ रेग्रेशन कैसा लगा? महिमा चौधरी के बारे में कुछ अनछुए पहलू को जानकर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।